जी, अस्सलामुअलैकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो हर कार ओनर से रिलेटेड है। हर वो बंदा जो जिसके पास गाड़ी है, जो ये कार ओन कर रहा है, एक या इससे ज़्यादा भी। तो मैं 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर बंदे को या हर औरत को पता होना ज़रूरी है, जो भी ड्राइव कर रहे हैं। इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। बहुत अर्सा पहले मेरे टीचर थे, वो ये एग्ज़ाम्पल देते थे कि दो तरह के ड्राइवर्स होते हैं। एक वो ड्राइवर जो कि स्टीयरिंग ड्राइवर है, जिसको सिर्फ गाड़ी चलानी आती है, और एक दूसरा ड्राइवर जो होता है उसको हर एक चीज़ का पता होता है। मेरी गाड़ी की हर एक चीज़ अप टू डेट है, उसकी मेंटेनेंस कब ड्यू है, उसका कौन सा काम मुझे कब करवाना है, कैसे करवाना है, कहाँ से करवाना है। ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस हो और बजट हो सकते हैं, लेकिन ये करवाने ज़रूरी हैं। ये इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वो काम कितनी देर के बाद करवाने, इसमें भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आइए हम अपनी इस वीडियो में आगे चलते हैं और मैं 10 ऐसे पॉइंट्स शेयर करता हूँ जिसे करने से हमारी गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी। उसके जो कभी हमें फ्यूचर में जाके ज़्यादा अरसे के बाद कोई बड़ा ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। और रेगुलर मेंटेनेंस जो सी हैं, वो ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं करना। तो दोस्तों, मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी बंदा जिसने अभी स्टार्ट किया है गाड़ी ड्राइव करना, तो जो मेरा सबसे पहला बेसिक पॉइंट है, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो है विंडशील्ड वाइपर्स के लिए पानी कहाँ से डाला जाता है। वो लिक्विड इस इनलेट में डाला जाता है, और इसमें एक वॉशर फ्लूइड भी ऐड कर लिया जाए तो हमारे जो वाइपर्स हैं वो प्रॉपर्ली स्क्रीन को क्लीन कर देंगे। कोई भी पार्टिकल्स जो उनसे रिटेन कर रहे हैं उनको वो क्लीन कर देंगे। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि आपको विंड स्क्रीन वाइपर्स का वॉशर फ्लूइड का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो है आपके इंजन ऑयल का लेवल। ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में ये स्टिक है, इसकी ये इनलेट है। मैंने अभी इसको निकाल के साफ़ कर लिया हुआ है, और आप ये देखें कि मैं इसको अभी दोबारा इंसर्ट करूँगा और फिर मैं निकालूँगा, और हम चेक करेंगे कि हमारे इंजन ऑयल का लेवल जो है वो क्या है। आप देखें कि अगर मैं इसको ज़रा स्टिल करूं और फोकस करूं तो ये दो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन दो मार्कर्स के बीच में आपका इंजन ऑयल का लेवल होना चाहिए। मैं क्योंकि अभी सर्विस स्टेशन से ही आ रहा हूँ इंजन ऑयल चेंज करवा के, तो अभी इसका लेवल बिल्कुल फुल है। मेरा इंजन 10,000 किलोमीटर्स चल चुका है, तो इसमें अभी ऐसा इंजन ऑयल कम होने का कोई इशू नहीं है। तो मैं सिंपली इंजन ऑयल चेंज करवा के इसका, लेकिन रूटीनली चेकअप आपको कर लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसका लेवल सही है या नहीं। दोस्तों, थर्ड जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि इंजन ऑयल का लेवल तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर लेट से आपका इंजन ऑयल का लेवल कम है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा इंजन ऑयल कहाँ से डलेगा। वो ये वाला इनलेट है, ये आप खोलेंगे, इसको आप ये ओपन करेंगे सिंपली, और यहाँ पे आप अपना इंजन ऑयल डाल सकते हैं। ये मैं आपको वीडियो में शो भी करवा रहा हूँ कि इंजन ऑयल किस तरह से डाला जाता है, उसका ऑयल फ़िल्टर जो है वो कहाँ पे होता है, कैसे चेंज होता है, इसका मैं सारा आपको अभी वीडियो में शो करवा रहा हूँ। तो ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप ये देखें कि बोतल के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इसका ग्रेड कौन सा है। ठीक है, लेट से मेरा अभी ये जो इंजन ऑयल है इसका ग्रेड है 540। तो आपकी ये कार टू कार डिपेंड करता है, और आपकी कितनी रनिंग हो चुकी है उसकी हम कहें तो विस्कोसिटी बोला जाता है। आपके इंजन ऑयल की विस्कोसिटी आपकी रनिंग के हिसाब से, इंजन की जो कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होती है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एयर फ़िल्टर। आपको पता होना चाहिए कि आपके एयर फ़िल्टर की क्वालिटी क्या है। आप ये देखें कि एयर फ़िल्टर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये मैं आपको वीडियो में भी शो करवा रहा हूँ कि एयर फ़िल्टर अगर गंदा है तो उसको आप ड्यूरिंग मेंटेनेंस आप उसको चेंज करें, या अगर आप रेगुलरली भी इसको निकाल के इसकी कंडीशन चेक करके इसे हवा लगवा सकते हैं, ताकि ये जो आपकी इंजन को जो एयर जा रही है उसे क्लीन करके आगे फ़िल्टर करके आगे भेजे, जो कि इसका काम है। दोस्तों, इसी तरह नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है एसी के जो फ़िल्टर्स हैं, वो आप ये इसको सिंपली निकाल सकते हैं अंदर से। इस डैशबोर्ड को खोलें,
तो इस जगह पे आपका आगे एसी के फ़िल्टर्स हैं, ये मैं आपको वीडियो में भी शो करवा रहा हूँ। उनकी भी जो पीरियोडिक क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके इंटरनल एसीज़ को अच्छा परफॉर्म करते रहने के लिए। दोस्तों, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, वो है हमारे टायर की कंडीशन चेक करना। हमारा टायर जो सा है फ्लैट तो नहीं है, हमारे टायर की जो कंडीशन है वो ऐसी अब्रप्ट तो नहीं हो गई कि वो स्किड कर जाए, स्लिप कर जाए या गाड़ी की ड्राइविंग के दौरान प्रॉब्लम करे। ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ टायर का प्रेशर हमें पता होना चाहिए कि टायर का प्रेशर कितना है। ये चेक करने के लिए हम ड्राइवर सीट के साथ एक ये लोगो लगा होगा, इसमें आप देखें 240 के बाद ब्रैकेट में 35 है। चारों व्हील्स के लिए उन्होंने 35 प्रेशर रिकमेंड किया हुआ है। ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए अगर हमारा टायर फ्लैट हो गया है तो हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है जिनको हम यूज़ करके अपना टायर का जो एक टायर भी रिप्लेस हम कर सकते हैं। अगर बिल्कुल फट गया, ख़राब हो गया, तो हमारे पास ये जैक अवेलेबल है। इसको ओपन करके इसको अपनी गाड़ी के नीचे लगा के अपना टायर चेंज करना हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता तो सिर्फ टायर चेंजिंग के लिए हमारे पास स्पेसिफ़िक वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि हमें देख के अपने टायर को चेंज करना आना चाहिए एक ड्राइवर को। और दोस्तों, इन केस अगर हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो पा रही, हमारी बैटरी किसी वजह से लो हो गई, हमारी लाइट्स चलती रह गई और हम या लाइट्स बंद करना भूल गए, हेडलाइट चलती रह गई, यूजुअली हो जाता है ये अंदर की लाइट चलती रह गई और 2-3 दिन गाड़ी खड़ी रही या कई बार एक दिन ही गाड़ी खड़ी रही, तो उसकी जो है बैटरी लो हो जाती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके पास जंपर केबल्स होनी चाहिए, जंप स्टार्ट केबल। आप ये देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है और यहाँ पे नेगेटिव। तो आपको जो जंप स्टार्ट केबल है उसमें जो रेड वाली साइड है वो पॉजिटिव पे लगानी है और ब्लैक वाली साइड जो है वो नेगेटिव पे लगानी है। यूजुअली हर गाड़ी में नेगेटिव वाली साइड को अर्थ और ग्राउंड किया गया होता है। तो आपने ये चीज़ बहुत ज़रूरी देखनी है, वरना आपकी जो बैटरीज़ हैं वो बर्स्ट कर जाएंगी अगर पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गया। तो आपको किसी भी दूसरे करीबी गाड़ी से हेल्प लेनी है, उसे स्टार्ट करना है। आपका पॉजिटिव उसकी बैटरी के पॉजिटिव पे लगे और आपकी बैटरी का नेगेटिव उसकी गाड़ी के नेगेटिव पे लगे जंप स्टार्ट केबल के थ्रू, तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना कि आपकी गाड़ी बंद हो गई, आपने सिंपली जंपर केबल्स के थ्रू अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। ये चीज़ एक ड्राइवर को पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो है आपकी सर्पेंटीन बेल्ट। आपको इस बेल्ट की कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बेल्ट जो है वियर एंड टियर हो गई है, मैं अभी आप लोगों के साथ ये एक इमेज भी शेयर करूंगा, आपको पता हो चले कि आपकी जो बेल्ट है उसकी कंडीशन क्या चेंज होने के लायक है या अभी ठीक है। आपको इसकी कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपकी ड्राइविंग में एक बहुत बड़ी हर्डल पैदा कर सकती है अगर ये बेल्ट उतर गई तो। और दोस्तों, नेक्स्ट आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी ज़रूरी है जो कि आपके इंजन की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है, वो है आपका कूलिंग फ्लूइड। कूलेंट आप देख रहे हैं इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल है, तो मैंने मैक्सिमम पे रखा है इसका, क्योंकि बहुत शदीद गर्मियों में इसका लेवल नीचे जा सकता है। यूजुअली इसकी भी लाइफ 50,000 किलोमीटर्स होती है, बट स्टिल आपको मॉनिटर करना है कि अगर ये कम हो गया, पहले क्योंकि कूलेंट की जगह पानी डला करता था तो पानी एवेपोरेट हो जाता था गर्म होने की वजह से, और आपका जो सारा रेडिएटर है वो हीटअप हो जाता था, ओवरऑल इंजन हीटअप होने की वजह से आग लगने का भी ख़तरा हो जाता था। अब क्योंकि कूलेंट्स आ रहे हैं जो कि बहुत बेहतर हैं परफॉर्मेंस वाइज, बट स्टिल उनका लेवल मॉनिटर करने के लिए आपको अपनी ओवरऑल गाड़ी की कूलिंग सिस्टम को रिटेन रखने के लिए इसका लेवल पता होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, फाइनल 10th आइटम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है आपका ब्रेक फ्लूइड। ये आप देख रहे हैं ब्रेक फ्लूइड का ये बॉक्स है। ये इसकी लाइफ जो है तकरीबन 1 लाख किलोमीटर्स के बाद ब्रेक फ्लूइड चेंज किया जाता है। इसका आप लेवल देख रहे हैं, अभी इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड मौजूद है। और ब्रेक फ्लूइड के साथ साथ आप देख रहे हैं कि आपके ब्रेकिंग सिस्टम भी, जो मैं अभी इस वीडियो में आपको शो करवा रहा हूँ, आपके जो ब्रेक्स हैं उनकी डिस्क वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपरली ग्रीस होनी चाहिए, और उनकी ड्यूरिंग पीरियोडिक मेंटेनेंस आपको उनकी लाइफ भी चेक करनी है कि आपकी जो ब्रेक्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। ऑल्दो के ABS ब्रेकिंग है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, बट स्टिल आपको उसकी भी जो चीज़ें हैं जो लाइक इसका फ्लूइड और उसके डिस्क वगैरह, उनकी कंडीशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है।